देख रहे हैं कालचक्र और मैं हूं श्रद्धा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राशि के अनुसार कौन से भगवान की पूजा भरेगी तिजोरी, बढ़ाएगी सम्मान, बनाएगी सेहतमंद और करेगी कल्याण? जानने के लिए देखिए कालचक्र। जी हाँ, अब जॉब मिलेगी, प्रमोशन भी होगा, पैसा भी आएगा, सेहत भी अच्छी रहेगी, बिगड़े काम भी बनेंगे और लाइफ से हर टेंशन दूर भी हो जाएगी। पंडित जी, हम राशियों के हिसाब से तो जरूर जानेंगे कि परेशानियां कैसे दूर होंगी, क्या कुछ उपाय करने चाहिए, लेकिन इससे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि अब लोग अलग अलग भगवानों को पूजते हैं, कोई शिव का भक्त है तो कोई विष्णु का और कोई राम का, तो अलग अलग तरीके से पूजा करते हैं। तो क्या राशियों के हिसाब से भी हमारे इष्ट, हमारे भगवान होते हैं, उस हिसाब से पूजा करनी चाहिए? आखिर इसके पीछे का ज्योतिषीय रहस्य क्या है? देखो, उसका ज्योतिषीय रहस्य ये है कि ज्योतिष शास्त्र में पंचम भाव को, ज्योतिष शास्त्र के पंचम भाव को उपासना का स्थान माना गया है। पंचम भाव में बैठा हुआ ग्रह या पंचम भाव पर पूर्ण दृष्टि देने वाला ग्रह जिस स्वभाव का होता है, जिस प्रकृति का होता है, उसी प्रकृति और स्वभाव का व्यक्ति का आराध्य होता है। जैसे बुध बृहस्पति अगर पंचम भाव को प्रभावित करते हैं तो व्यक्ति विष्णु का भक्त होता है। सूर्य प्रभावित करते हैं तो सूर्य और गणेश का भक्त होता है। बुध प्रभावित करने पर गणेश का भी भक्त होता है। देवियां जिसको प्रभावित करती हैं, जैसे शुक्र प्रभावित करे, चंद्रमा प्रभावित करे, तो भगवान शिव और महालक्ष्मी का भक्त होता है। शनि प्रभावित करे तो महाकाली का भक्त होता है। राहु केतु प्रभावित करे तो भैरव आदि उत्पीड़क देवताओं का भक्त होता है। तो ये इष्ट जन्म से ही निर्धारित होते हैं और इसी के आधार पर पता लगाया जा सकता है कि कौन सा व्यक्ति किस देवी देवता की उपासना में, किस देवी देवता की आराधना में अपना मन लगाएगा। जी जी। तो अब राशियों के हिसाब से भी जानते हैं जरा कि आपको किस तरह पूजा पाठ करनी चाहिए या किस इष्ट की उपासना करनी चाहिए। तो चलिए इस चर्चा को शुरू करेंगे और पहली राशि यानी कि मेष राशि की बात करेंगे। नौकरी में प्रमोशन, अच्छी सेहत और किस्मत का हमेशा साथ पाने के लिए मेष राशि वालों को किस तरह भगवान की पूजा करनी चाहिए, उनको क्या भोग लगाना चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, मेष राशि का स्वामी मंगल है। मेष राशि अश्विनी भरणी कृतिका के पहले चरण में पैदा हुए लोग मेष राशि में पैदा हुए माने जाते हैं। और बताना चाहूंगा कि अगर अश्विनी नक्षत्र में पैदा होते हैं तो केतु की महादशा में जन्म होता है, भरणी नक्षत्र में पैदा होते हैं तो शुक्र की महादशा में जन्म होता है, और यदि कृतिका के पहले चरण में पैदा होते हैं तो सूर्य की महादशा में जन्म होता है। इन परिस्थितियों पर अगर गौर किया जाए तो ये कहा जा सकता है कि मेष राशि के जातकों का जीवन अधिकतर संघर्षमय होता है। उन्हें समाज में अपने आप को प्रूफ करना पड़ता है अपने पुरुषार्थ के द्वारा। उन्हें बहुत ज्यादा पैतृक संपत्ति नहीं मिलती है और ना ही उन्हें पिता का लंबा सुख मिलता है। ऐसे लोग अपने बुद्धिमत्ता से, अपने पुरुषार्थ से, अपने बल पौरुष से जीवन की राह को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपकी भी मेष राशि है, आप नौकरी करते हैं, आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है, योग्यता के बावजूद आपको अवॉइड किया जा रहा है, खराब सेहत के कारण आप अपने काम पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तो मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि हर रोज आपको चाहिए कि आप सूर्योदय के समय सूर्य को जल दें, क्योंकि आपके पंचम भाव का स्वामी सूर्य है। जब आप सूर्य को जल देंगे, गायत्री मंत्र का जप करेंगे तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपके बिगड़े काम भी बनने लगेंगे। मेष राशि के जातकों के लिए भाग्येश बृहस्पति होता है और ऐसे लोग जब बृहस्पति की उपासना करते हैं या पुखराज धारण करते हैं या ओम ब्रिंग बृहस्पताय नमः इस मंत्र का जप करते हैं तो भाग्योदय में तीव्रता आती है, गति आती है। किस्मत का साथ पाने के लिए और धन से जुड़ी दिक्कतों को दूर करने के लिए मेष राशि के जातकों को भगवान विष्णु की आराधना जरूर करनी चाहिए।
वैसे जीवन के प्रारंभ काल में मेष राशि के जातक शक्ति के उपासक होते हैं, लेकिन 46-47 वर्ष की अवस्था के बाद ये सीधे परम पिता परमेश्वर राम और कृष्ण की तरह बहुत तेजी से मुड़ जाते हैं और इनकी रुचि गीता में, इनकी रुचि भागवत में, इनकी रुचि कृष्ण चरित्र में सबसे ज्यादा हो जाती है। और इनका जो अंतिम समय होता है वो पूर्ण रूपेण वैष्णव संप्रदाय के सक्रिय व्यक्ति की तरह होता है। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए और हर कष्ट से मुक्ति पाने के लिए हनुमान जी की भी पूजा उपासना आपको करना चाहिए और यथासंभव ओम हंग हनुमताये नमः इस मंत्र का जप भी करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और कॉलर जुड़ चुकी है स्नेहा लखनऊ से हमारे साथ। स्नेहा, आप पंडित जी से प्रश्न करें। जय मां विंध्यवासिनी पंडित जी। जय मां विंध्यवासिनी। स्नेहा, अरे मुझे वो संडे का व्रत की विधि बता दीजिए, मतलब कि ये सूर्यास्त से पहले भोजन करते हैं या बाद में, और क्या खाते हैं। और दूसरा सवाल है कि मुझे मेरे पापा के बारे में पूछना है कि उनका नाम लल्लन है, उनकी 55 के आसपास उनकी वो है उम्र है, उनको शत्रु बहुत परेशान कर रहे हैं। मतलब मेरे पापा बहुत सीधे हैं, उनकी सिधाई का फायदा उठाते हैं और बहुत साल 1-1.5 साल बाद किसी का फोन आया तो बहुत परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ स्नेहा जी। पहली बात तो सूर्य के व्रत करने के लिए आपको प्रातःकाल स्नान करके सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। गाय के गोबर का एक छोटी सी थाली जैसे आकार की रचना करनी चाहिए जमीन पर और उसमें जल भरना चाहिए, उसमें फूल डालना चाहिए, उसके अगल बगल अगरबत्ती या धूप जलाना चाहिए, दिया जलाना चाहिए और उसे सूर्य समझकर पूजा करनी चाहिए। पूरे दिन आपको फलाहार करना चाहिए। सूर्यास्त से पहले आपको जो भी फलाहार करना हो सूर्यास्त से पहले कर लें। सूर्यास्त के बाद रविवार के व्रत में कुछ भी नहीं खाया जाता है और ध्यान रखें कि सेंधा नमक का भी उपयोग रविवार के व्रत में नहीं किया जाता है। फिर सोमवार को आप अपना व्रत खोल सकते हैं। जहाँ तक आपने अपने पिताजी के शत्रुओं के बारे में पूछा है तो मैं आपको बता दूं कि शुक्र की स्थिति इस समय धनु राशि में है। सचमुच में कुछ पुराने लोग हैं जो किसी कमजोरी का फायदा उठाना चाहते हैं, तो आप अपने पिताजी से कहिए कि हनुमान चालीसा के साथ साथ बजरंग बाण का भी रोज पाठ किया करें और ये पाठ 40 दिन करते करते दुश्मनों से छुटकारा मिल जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी लगातार बता रहे हैं आज कि आपकी राशि के अनुसार आपको किस भगवान की पूजा करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे, वृषभ राशि की बात करेंगे। अच्छी नौकरी, बिजनेस में प्रॉफिट और लाइफ की हर प्रॉब्लम दूर करने के लिए वृषभ राशि वालों को किन भगवान की पूजा करनी चाहिए। देखिए, वृषभ राशि के जातक, वृषभ माने होता है बैल, वृषभ राशि के जातक बड़े सौम्य और शांत होते हैं। इनका राशि स्वामी शुक्र होता है। इनका चेहरा थोड़ा सा लंबा होता है, गाल हल्का सा पिचका होता है और सामने के दांत थोड़े से औसत से बड़े होते हैं। अगर आपकी भी वृषभ राशि है और आपको नौकरी में दिक्कत आ रही है, व्यवसाय में मुनाफा कम हो रहा है या पैसों की कमी के कारण हर बनता हुआ काम बिगड़ रहा है, तो आप सभी वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपको मां दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। दुर्गे स्मृता हरस भी तिमसे सजंतौ स्वस्थ स्मृता मतिमति वसुभान ददासी दारिद्र दुख भय हारणिका तोदन्या सर्वोपकार करणाय सदा चित्ता। इस मंत्र का आपको 108 बार सुबह शाम रोज श्रद्धा पूर्वक पाठ करना चाहिए। जीवन में कष्ट अगर बढ़ता जा रहा है तो वृषभ राशि के जातक शनि देव की भी उपासना करें। हर शनिवार को शनि देव को सरसों के तेल से अभिषेक करें और हर मंगलवार को हनुमान मंदिर में बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान और शनि दोनों देवताओं की उपासना करने से वृषभ राशि के जातकों की समस्याएं बहुत जल्दी सुलझ जाती हैं और जीवन सचमुच में एक सुख के पथ पर अग्रसर होता है। जय मां विंध्यवासिनी।
तो लगातार पंडित जी आपको बता रहे हैं कि आपको भगवान की पूजा कैसी करनी चाहिए, और सबसे जरूरी इसमें ये कि आपकी राशि के अनुसार आपको किस तरह पूजा करनी चाहिए। मेष और वृषभ राशि वालों को तो पता चल गया, बारी है मिथुन राशि की। अच्छी इनकम, सेविंग्स, नौकरी और परिवार से जुड़ी हर समस्या से पार पाने के लिए मिथुन राशि वालों को कौन से भगवान की पूजा करनी चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, मिथुन का मतलब ही होता है स्त्री पुरुष का समन्वय। स्त्री और पुरुष का एक साथ होना ही जो है वो मिथुन का लक्षण है। जिस व्यक्ति के अंदर स्त्रियोचित और पुरुषोचित दोनों लक्षण पाए जाते हैं वो मिथुन राशि का जातक होता है। मिथुन राशि में पैदा हुए लोग नाक के ऊपर का चेहरा पुरुषों की तरह होता है, नाक के नीचे का चेहरा स्त्रियों की तरह होता है। अगर हम ये कहें कि इनका चेहरा पान के पत्ते की तरह होता है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और ध्यान से देखिएगा, इनकी नाक तोते की तरह होती है, कम बोलते हैं, संतान भी इनको कम होती है, लेकिन इनकी खासियत ये होती है कि अगर इनके स्किन पे आप नाखून से खरोच करिए तो उसके निशान नहीं बनेंगे। इनकी त्वचा जो होती है वो आयली होती है, ये रूखे त्वचा के लोग नहीं होते हैं। कम बोलते हैं, अपनी योजनाओं को गुप्त रखते हैं, जब तक किसी काम को पूरा न कर लें तब तक उसको प्रकाशित नहीं करते हैं। तमाम ये सब गुण इनके अंदर है। लेकिन किसी दूसरे की कोई चीज देख करके और ये भी नकल करने लगें, ऐसा नहीं होता। ये नकल नहीं करते हैं, ये अकल से काम करते हैं। इन्हें जब कोई चीज बहुत ही पसंद आती है तभी उस पर ये अमल करते हैं। तो देखिए, अगर आप भी मिथुन राशि के जातक हैं और आमदनी में थोड़ी सी रुकावट आ रही है या आर्थिक सामंजस्य बिगड़ रहा है या खराब सेहत के कारण बचा हुआ धन खर्च हो रहा है, तो आप सबको गणेश की पूजा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि आपका राशि स्वामी बुध है और बुध के देवता भगवान गणेश हैं। नौकरी और बिजनेस से जुड़ी हर दिक्कत को दूर करने के लिए मिथुन राशि के जातकों को भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना करनी चाहिए। शंख चक्र गदा पद्म वनमाला विभूषितम, भगवान विष्णु का ऐसा ध्यान करें जिसमें भगवान विष्णु के हाथ में शंख हो, चक्र हो, गदा हो और पद्म हो। हर रोज ओम गंग गणपतये नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का एक माला जप करें। पारिवारिक कलेश से मुक्ति पाने के लिए मिथुन राशि के जातक शनिदेव की भी आराधना कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो मिथुन राशि वालों ने जाना कि उनको भगवान की उपासना किस तरह करनी चाहिए, कौन से वो उपाय हैं जिसको करके वो अपनी दिक्कतों को दूर कर सकते हैं। और अब बारी है कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों को पैसे और लाइफ से जुड़ी हर टेंशन से छुटकारा पाने के लिए किस भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए, आइए जानते हैं। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है। कर्क राशि का अमूमन स्वामी चंद्रमा है, और जब कर्क राशि और कर्क लग्न हो तब ऐसा जातक गोरे रंग का होता है। ऐसे जातक का चेहरा चौकोर होता है। ऐसा जातक अत्यंत आकर्षक होता है। लेकिन कर्क राशि की महिलाएं नेतृत्व प्रधान जरूर होती हैं, लेकिन इनका दाम्पत्य जीवन बहुत सुखमय नहीं होता है। कर्क राशि के पुरुष आदर्श तो होते हैं, लेकिन इन्हें भी वैवाहिक जीवन के सुख में बार बार तनाव की स्थिति आती है। बार बार वैवाहिक जीवन में इन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अगर भगवान राम की भी कुंडली देखी जाए तो उनकी भी कर्क राशि थी। भगवान राम के भी वैवाहिक जीवन में वो स्मूथनेस नहीं थी जो एक आम सफल सरल व्यक्ति के जीवन में होनी चाहिए। हमारे देश की प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी।
उनकी भी जन्म कुंडली कर्क राशि की थी। अगर उनके भी जीवन को देखा जाए तो उनकी इच्छाएं और उनकी निर्णय लेने की शक्ति जो थी उसकी जहां आप प्रशंसा करेंगे, वहीं आप ये कहेंगे कि उन्हें पारिवारिक जीवन में बहुत संघर्ष और बहुत कठिनाइयों से गुजरना पड़ा था। तो जीवन में कर्क राशि के जातकों को हर प्रकार की सफलता पाने के लिए भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। कर्क राशि वालों को अगर मानसिक तनाव बना रहता है तो रुद्राक्ष की माला पर ओम नमः शिवाय का मंत्र जप करें। वैसे बताऊं कि कर्क राशि का कोई भी स्त्री पुरुष अगर 5 मुखी रुद्राक्ष की माला गले में धारण करे और एक माला अपने जप करने के लिए अलग से रखे और उस माला पर नित्य कम से कम 5 माला ओम नमः शिवाय का जप करे तो शायद जीवन का संकट सदा सर्वदा के लिए दूर हो जाएगा। कर्क राशि के जातकों को अगर लगे कि थोड़ा सा आर्थिक संकट है या पैसे की परेशानी है तो इन्हें हनुमान जी की पूजा आराधना शुरू कर लेनी चाहिए। किस्मत का साथ पाने के लिए कर्क राशि के जातकों को भगवान राम की भी आराधना करनी चाहिए। भगवान राम की आराधना करने के लिए भगवान राम का तारक मंत्र है ओम रांग रामाय नमः। ये मंत्र अगर नित्य 108 बार कर लिया जाए तो यह जन्म है, अगला जन्म भी साकार हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। आज पंडित जी आपको राशि अनुसार अलग अलग परेशानियों से पार पाने के लिए अलग अलग भगवान की पूजा के बारे में बता रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों को बिजनेस करियर में सफलता पानी हो या परिवार में सुख और शांति का माहौल चाहिए तो इनको किस भगवान की आराधना करनी चाहिए, किस देवी देवता की मूर्ति अपने घर में रखने से इनको लाभ मिलेगा, आइए जानते हैं। देखिए, जहां तक मेरा अध्ययन है वो ये है कि मुहूर्त चिंतामणि में लिखा हुआ है कि सर्वे तथैषां जलजाश्च भक्षा सर्वेपि सिंहस्य वसे नराणाम बिन लिंगे नराणाम व्यवहारे द्योगत। सारी राशियां सिंह राशि के वशीभूत होती हैं, लेकिन सिंह राशि वृश्चिक राशि के वशीभूत होती है। 10 राशियों के ऊपर सिंह राशि का प्रभुत्व होता है, लेकिन एक वृश्चिक ऐसी राशि है जो सिंह राशि को भी अपने प्रभुत्व में कर लेती है। सिंह राशि का जातक स्वभाव से ही शूरवीर होगा, आलसी होगा, लापरवाह होगा, बहुत जल्दी संतुष्ट होने वाला होगा, प्रतिभाशाली होगा। ये सारे गुण सिंह राशि के जातकों में पाए जाते हैं। इसलिए जीवन में सफलता पाने के लिए हर रोज इन्हें भगवान सूर्य को अर्घ देना चाहिए और 3 बार बोलना चाहिए ओम ब्रह्मा स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः। ओम ब्रह्मा स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः। ओम ब्रह्मा स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः। 3 बार में 1 लोटे का जल गिराना चाहिए और सूर्य देव को अर्घ देंगे और उसके बाद अगर 24 बार गायत्री मंत्र बोलेंगे तो कभी आपको तनाव और डिप्रेशन नहीं होगा। आपका आत्मविश्वास मजबूत होगा। बिजनेस में, करियर में सफलता पाने के लिए आपको मां भगवती दुर्गा की आराधना करनी चाहिए, दुर्गा सप्तशती के पाठ करने चाहिए, दुर्गा कवच का पाठ करना चाहिए। परिवार में सुख शांति और किस्मत का साथ पाने के लिए सिंह राशि के जातकों को हनुमान जी की भी पूजा उपासना करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अशोक जम्मू से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, आप बात कर सकते हैं पंडित जी से। हेलो, नमस्कार पंडित जी। हाँ नमस्कार। मैं जम्मू से बोल रहा हूँ अशोक जी। जी बोलिए अशोक जी। मुझे अपनी सेहत के बारे में पूछना था। जी, कितने साल के हैं? सेहत के बारे में पूछना था। कितने साल के हैं आप? जी, कितने साल के हैं आप? मैं 28 नवंबर 1954 1956 3:46 दिन के। जी,
ऐसा है अशोक जी, आपने जो प्रश्न किया उसके आधार पर बताऊं कि आपके छठे भाव का स्वामी बुध है, जो इस समय लगने से मंगल के साथ 8वें घर में गोचर कर रहा है। ब्लड प्रेशर, शुगर और शरीर में नसों के खिंचाव से संबंधित बीमारियों से परेशानी है। अगर आप योग और प्राणायाम करें तो अभी स्वस्थ रह सकते हैं। आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम करना चाहिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम 40 बार सुबह, 40 बार शाम अगर धीरे धीरे किया जाए तो निसंदेह आपका सेहत ठीक हो सकता है। और बात करेंगे कन्या राशि की। पैसा, बिजनेस, फैमिली और हेल्थ से जुड़ी सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए कन्या राशि वालों को कौन से देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, कन्या राशि का स्वामी ग्रह बुध है। कन्या राशि वालों को अगर अपने कारोबार में दिक्कत या कठिनाई महसूस हो रही है, पैसों की कमी के कारण अगर बनते काम बिगड़ रहे हैं, वैसे हाँ, कन्या राशि के जातकों का एक स्वभाव बता दूं कि ये कम पैसे में भी गुजारा कर लेते हैं। अगर इनके पास पैसा न रहे तो बिना पैसे के भी अपना काम चला लेते हैं। अभाव में भी सामंजस्य बैठाना इनको आता है, इसलिए जल्दी ये कर्ज वर्ज नहीं लेते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि पैसे के लिए काम बिगड़ता है। हर काम में आपको किस्मत का साथ नहीं मिलता है, तो ऐसे में आपको भगवती दुर्गा कात्यायनी की पूजा आपको जरूर करनी चाहिए। कन्या राशि के जो जातक दुर्गा सप्तशती के मध्यम चरित्र का रोज पाठ करते हैं, उनके जीवन में कभी वैभव की कमी नहीं रहती है। अच्छी सेहत और सफलता पाने के लिए कन्या राशि के जातकों को गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। साल में एक बार गणेश जी का सहस्रार्चन करना चाहिए। परिवार में अगर कलेश अधिक रहता है तो इन्हें भगवान श्री राम की भी पूजा आराधना करनी चाहिए। भगवान राम की पूजा आराधना करने से, सुबह शाम आरती करने से, राम दरबार की पूजा करने से घर में आया हुआ संकट भी दूर हो जाता है। जय मां विंध्यवासिनी। और मुकेश जुड़ चुके हैं सागर मध्य प्रदेश से। मुकेश, आप बात कर सकते हैं पंडित जी से। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सुखी रहिए मुकेश जी। पंडित जी, मेरा जन्म 24 मार्च 1988 को हुआ है जी। पंडित जी, मैं अभी नौकरी कर रहा था तो मेरा हाथ टूट गया था जी। तो मेरी नौकरी छूट गई तो मैं फिर से काम में कब से वापस जा पाऊंगा? हाथ ठीक हो गए। मुकेश जी, आपके दशम भाव का स्वामी शुक्र है, प्रश्न लग्न का स्वामी सूर्य है। सूर्य शुक्र की द्वितीय द्वादश स्थिति है। मुझे पूरा विश्वास है कि मार्च अप्रैल तक आप अच्छी नौकरी में आ जाएंगे। चिंता करने की बिल्कुल बात नहीं है। लेकिन हाँ, 14 मार्च से 14 अप्रैल तक का समय लग सकता है। इसमें जल्दी हो जाए अगर ऐसा आप चाहते हैं तो आपको रोज दुर्गा चालीसा और विंध्येश्वरी चालीसा का सुबह शाम पाठ करना चाहिए। तो पूजा पाठ तो सभी करते हैं, लेकिन ये जब पता चल जाए कि हमें किस तरह से पूजा पाठ करनी चाहिए और किन भगवान की पूजा करने से हमें उस पूजा का अच्छा फल मिलना शुरू हो जाएगा, तो वाकई में जीवन में चार चांद लग जाए। तो इसीलिए आज का कार्यक्रम इसी पर आधारित है कि आप जान सकें कि आपकी राशि के हिसाब से आपको किन भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। साथ ही पंडित जी ने यह भी बताया कि जिनको नहीं पता उनकी राशि, वो ये भी बताएंगे कि जिनको नहीं पता उनकी राशि क्या है, उनको कैसे पूजा करनी चाहिए, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन अब बारी है तुला राशि की। हैप्पी मैरिड लाइफ, बच्चों की तरक्की और लाइफ के हर मोड़ पर सक्सेस पाने के लिए तुला राशि वालों को किस देवी देवता की पूजा करनी चाहिए, आइए जानते हैं। तुला का शाब्दिक अर्थ तराजू होता है और तराजू का कार्य समन्वय बैठाना, बराबरी करना होता है। तुला राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। इसलिए मेरे भाइयों, तुला राशि के जो जातक होते हैं, ऐसा नहीं है कि तुला राशि के लोग बादशाह नहीं हुए हैं। अकबर जैसे बादशाह तुला राशि के ही थे। लेकिन तुला राशि के जातकों के जीवन की शुरुआत में संघर्ष की अधिकता रहती है। ये मैंने व्यक्तिगत तौर पर देखा है। और इन्हें सफलता पाने के लिए भगवती दुर्गा की आराधना जरूर करनी चाहिए। और दुर्गा आराधना में भी
एक होता है रुद्र चंडी पाठ। अगर रविवार से लेकर के शनिवार तक तुला राशि का जातक रुद्र चंडी का पाठ करे तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, चाहे शनि की ढैया 7.5 हो या महादशा हो या राहु का कोप कारक समय चल रहा हो या किसी मारक ग्रह के प्रभाव में आकर के आप जीवन मौत के बीच में जूझ रहे हो, तो भी ये रुद्र चंडी का पाठ आपको संजीवनी का काम करेगा। इसलिए तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि यदि आपके जीवन में कुछ भी उथल पुथल हो रहा है तो आप सारी दुनियादारी छोड़िए, रुद्र चंडी का पाठ करिए। रुद्र चंडी का पाठ ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट का पाठ है और रविवार से लेकर शनिवार तक जो लोग रुद्र चंडी का पाठ घी का दिया जलाकर करते हैं उनकी सारी मनोकामना भगवती दुर्गा पूरा करती हैं। हाँ, तुला राशि के जातकों का पारिवारिक सुख और संतान सुख और इसमें तरक्की के लिए तुला राशि के जातकों को चाहिए कि आप शनि देव की पूजा उपासना करें। एक बात बड़े मार्के की बता रहा हूं कि तुला राशि के लिए शनि कभी खराब फल नहीं देता है। आप कहेंगे क्यों? तो मैं बता रहा हूं, शनि की उच्च राशि है तुला राशि। शनि जब तुला राशि में होता है तो बड़ा गौरव महसूस करता है, तो इसलिए उसकी वो गौरव की राशि है और अपनी गौरव की राशि को या अपने सम्मान और स्वाभिमान को कोई नीचा गिराना चाहेगा कि शनि देव ही अपनी उच्च राशि के व्यक्तियों को परेशान करेंगे? तो परेशान नहीं करते हैं, लेकिन कुछ और शुभ फल मिले इसके लिए शनि मंदिर में एक कोने में बैठकर शनि मंत्रों का ओम नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम, इस मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए और वैवाहिक जीवन का सुख पाने के लिए सुंदरकांड का पाठ शनिवार की शाम को जरूर करना चाहिए। कारोबार, सेहत और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए तुला राशि वालों को माँ गौरी की पूजा आराधना जरूर करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तरक्की, अच्छी इनकम, मानसिक शांति और किस्मत चमकाने के लिए वृश्चिक राशि वालों को किस भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए, आइए जानते हैं। चलिए, वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका स्वामी ग्रह मंगल है। वृश्चिक राशि एक ऐसी राशि है जो सिंह राशि वालों को बिना कहे भगा देती है। अगर भगवान न करें कि कभी पिता पुत्र की वृश्चिक और सिंह राशि हो जाए, अगर बेटे की वृश्चिक हो गई तब तो पिता के लिए नरक हो गया, और अगर हो जाए वृश्चिक और सिंह तो सामंजस्य बैठाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। वृश्चिक राशि का स्वामी ग्रह मंगल है, इसलिए अच्छी सेहत के लिए, चेहरे पर तेज हो, मानसिक शांति रहे, तरक्की मिले, आपको हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। ओम हं हनुमते नमः, ओम हं हनुमते नमः। हनुमान जी ब्रह्मचर्य के प्रतीक हैं। हनुमान जी की उपासना करने वाले को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन भी करना चाहिए। जो लोग नित्य हनुमान जी की पूजा पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ करते हैं उनकी सारी मनोकामना भगवान हनुमान की कृपा से पूर्ण होती है। हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ, बजरंग बाण का पाठ और संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ आप कर सकते हैं। पैसे की कमी के कारण अगर बनते काम बिगड़ रहे हैं तो वृश्चिक राशि के जातकों को गुरुवार के दिन विष्णु जी के मंदिर में केले का भोग लगाएं। अगर वृश्चिक राशि वालों को किस्मत साथ नहीं दे रही है तो आपको भगवान शिव की भी आराधना करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी है धनु राशि वालों की। प्रॉपर्टी बन जाए, प्रॉपर्टी से फायदा हो जाए, कारोबार से जुड़ा नुकसान कम हो जाए, घाटा मुनाफे में बदल जाए, खराब सेहत सुधर जाए और वैवाहिक जीवन
सुखी हो जाए। इसके लिए धनु राशि वालों को किस देवी देवता की पूजा करनी चाहिए, आइए जानते हैं। धनु राशि का जातक प्रायः मूल नक्षत्र में ज्यादा पैदा हुए लोग होते हैं। मूल में 6 नक्षत्र मूल के होते हैं, जिसमें मूल जो है वो मूल, असली मूल वो धनु राशि में ही आता है। कहते हैं ना, आदौ पिता नासमुपैति मूले पादे द्वितीये जन्नी तृतीये धनः चतुर्थो शुभोत शांत्या सर्वत्र सस्या दहिभे विलोमम। अगर मूल के पहले चरण में पैदा हो तो पिता के लिए भारी होता है, दूसरे चरण में जन्म हो तो माँ के लिए भारी होता है, तीसरे चरण में जन्म हो तो धन का नाशक होता है, और चौथे चरण में जन्म लेने वाला सब प्रकार से कल्याणकारी होता है। तो कहने का आशय यह है कि धनु राशि में मूल नक्षत्र में चौथे चरण में पैदा हुई जो कन्याएं होती हैं वो अपने ससुर के लिए पारस पत्थर के समान होती हैं। जिस दिन उनका विवाह होता है, उनके विवाह के तुरंत बाद से उनके ससुर का अतुलनीय भाग्योदय हो जाता है। बड़ी पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो जाती है। कहीं के राज्यपाल बन जाते हैं, कहीं के गवर्नर बन जाते हैं, कहीं के मंत्री बन जाते हैं। मतलब इस तरह के कुछ बड़े मतलब की परिवर्तन होते हैं। अब आप ढूंढिएगा मत कि धनु राशि की लड़की कहाँ मिलेगी, मूल का चौथा नक्षत्र कहाँ होगा, फिर उसी को घर में लाएं। ये तो संयोग है, जिसको जहाँ जब मिलना होगा तो ये संयोग अपने आप मिला देगा। तो धनु राशि का स्वामी ग्रह बृहस्पति है। अगर आपकी कुंडली में आपकी राशि धनु है, आपकी सेहत हमेशा खराब रहती है, और सेहत तब खराब रहती है जब धनु राशि के जातकों के बचपन में मूल नक्षत्र रहा हो, मूल नक्षत्र में जन्म रहा हो और लग्न में शनि हो। तो ऐसा जातक 1 महीने के अंदर ही, जन्म से 1 महीने के अंदर ही गंभीर बीमारी का शिकार होता है, और उसी बीमारी की वजह से उसको 8 साल तक आए दिन कभी न कभी बीमारियों का शिकार होना पड़ता है। अगर आपको भी परिवार का सुख नहीं मिल पा रहा है या बार बार प्रॉपर्टी में नुकसान हो रहा है, तो आपको भगवान कृष्ण की आराधना करनी चाहिए। धनु राशि वाले अगर किस्मत का साथ पाना चाहते हैं तो हर रोज इन्हें सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। कारोबार में ज्यादा मुनाफा और वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने के लिए बुधवार के दिन धनु राशि के जातकों को भगवान गणेश की पूजा आराधना जरूर करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और संतोष जुड़ चुकी है हमारे साथ दिल्ली से। संतोष, आप बात कर सकती हैं पंडित जी से। संतोष, बात कर सकती हैं आप पंडित जी से। अच्छा पंडित जी, राधे राधे। श्री राधे। पंडित जी, ऐसा है कि मेरे पोती के बेटे के लिए पूछ रही हूँ मैं कि 2018 का जन्म है, 2 जनवरी और 5 मिनट से 5 बजने में। जी हाँ, क्या जानना चाहते हो? जो है ना थोड़ा सा कम है उसका। हाँ, उसका बताओ भविष्य कैसा रहेगा। स्वास्थ्य उसका बहुत अच्छा नहीं है। उसे किसी अच्छे चिकित्सक से, अच्छे डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। सामान्य बच्चों की तरह उसका विकास नहीं हो पा रहा है, जो काफी चिंता का विषय है। किसी अच्छे चिकित्सक से परामर्श लेने पर ही उसमें सफलता मिलेगी। सेहत, पैसा, प्रमोशन और परिवार में खुशियों के लिए मकर राशि वालों को किस भगवान की पूजा करनी चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, अब हम बात करते करते 10वीं राशि में पहुंच चुके हैं, मकर राशि में। और जैसा कि आप सबको पता है कि आपका राशि स्वामी शनिदेव है। आपके राशि स्वामी का नाम सुनते ही बड़े बड़ों के होश उड़ जाते हैं। तो अगर आपका नाम सुन करके किसी छोटे आदमी का होश उड़ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, अगर आपकी मकर राशि है और सेहत, पैसा और आत्मविश्वास भरपूर मात्रा में आपके साथ रहे, तो आपको सभी देवी देवताओं की पूजा के साथ साथ अपने स्वामी शनि देव की उपासना जरूर करनी चाहिए। ओम सन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये
संयोरभिस्रवन्तु नः। इस मंत्र का कम से कम 108 बार सुबह शाम जप जरूर करना चाहिए। और रात में सोते समय अपने सभी नाखूनों पर सरसों का तेल लगा करके सोना चाहिए। मकर राशि वालों का योग कारक ग्रह मंगल होता है। प्रमोशन पाने के लिए और परिवार से क्लेश हटाने के लिए हनुमान जी की पूजा उपासना आपको करनी चाहिए। जय बजरंग संत हितकारी, सुन लीजिए प्रभु अरज हमारी। हनुमान जी जैसा कोई कलयुग में देवता नहीं है। आपको विश्वास होना चाहिए। यदि आप हनुमान जी की उपासना करते हैं, देखो मैं कह रहा हूं, मेरे शरीर के रोने खड़े हो रहे हैं। अगर आप सचमुच हनुमान के उपासक हैं, हनुमान की उपासना करते हैं, हनुमान में आपका विश्वास है, तो जब जहां कहीं भी आप किसी संकट में फंसे होंगे और आपने हनुमान दादा को याद किया होगा, तो वहां किसी न किसी रूप में आए होंगे और आपकी मदद किए होंगे। कभी बालक बन के, कभी बुजुर्ग बन के, कभी युवा बन के, कभी राहगीर बन के, कभी साधु बन के, कभी महात्मा बन के। हनुमान जी कलयुग के प्रत्यक्ष देवता हैं। अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए वो शरीर धारण करके मिलते हैं। यह अलग बात है कि हमारी माया से परिपूर्ण ज्योति उन्हें पहचान नहीं पाती है। उन्हें तुलसीदास जी पहचानते थे। कोई हनुमान का भक्त ऐसा हो ही नहीं सकता दुनिया में जिसने हनुमान को पुकारा हो और हनुमान किसी न किसी रूप में ना आए हो। जरूर आते हैं, जरूर आते हैं, जरूर आते हैं। कई जगह तो बड़े बड़े संतों ने उदाहरण दिया है कि वो कथा कह रहे होते हैं और कथा सुनने के लिए हनुमान जी बैठे होते हैं। कथा कुछ ऐसे प्रसंग पर पहुंचती है, हनुमान जी खड़े होकर कहते हैं कि ये कथा ऐसे नहीं, ऐसे होनी चाहिए। संत 2 बार 3 बार इस बात को सुनते हैं और संशोधन करते हैं, लेकिन चौथी बार भी ऐसा होने पर संत कहते हैं, हे हनुमंतलाल, आप उस समय क्रोध और आवेश की मुद्रा में थे, इसलिए सब कुछ आपको लाल दिखाई दे रहा था। वहां पर लाल नहीं था, वहां पीला रंग था। तब वो वहां शांत होकर के बैठ जाते हैं और वहां से अदृश्य हो जाते हैं। तो कहने का मतलब, हनुमान जी कलयुग के प्रत्यक्ष देवता है। सिर्फ हमें अपने मन में ये विश्वास जगाने की जरूरत है। और हनुमान जी की उपासना से कुछ भी असंभव नहीं है। आत्मा रूपी राम ब्रह्मचर्य रूपी हनुमान से बिना मिले रावण रूपी मन पर विजय नहीं प्राप्त कर पाया। जब आत्मा रूपी राम ब्रह्मचर्य रूपी हनुमान से मिले, तभी रावण जैसे मन पर विजय प्राप्त किया जा सका। यह आपके लिए भी आवश्यक है। हनुमान चालीसा के 11 पाठ जरूर करिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। आत्मविश्वास बढ़ाने, सेहत सुधारने, कारोबार में वृद्धि के लिए कुंभ राशि वाले किस देवी देवता की पूजा करें, आइए जानते हैं। देखिए, कुंभ राशि शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि है। आप कहेंगे ये मूल त्रिकोण राशि क्या होती है? एक राशि होती है स्वगृह स्वराशि, एक राशि होती है उच्च राशि, एक राशि होती है नीच राशि और एक राशि होती है मूल त्रिकोण राशि। मूल त्रिकोण राशि में बैठा हुआ ग्रह बहुत मजबूत माना जाता है। तो शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि है। कुंभ राशि वाले अगर शनिदेव की पूजा करेंगे तो आत्मविश्वास बढ़ेगा, सेहत अच्छी रहेगी, किस्मत आपका साथ दे, परिवार से कलेश दूर हो। इसके लिए आपको भगवती दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। सबसे ज्यादा कुंभ राशि के लोग शक्ति की आराधना करते हैं, इस बात में संदेह नहीं है। आप मर्जी हो तो जरा अपने अगल बगल आंख घुमा करके देखिए। कुंभ राशि के लोग सबसे ज्यादा आपको नवरात्र के व्रत करते हुए मिलेंगे और दुर्गा सप्तशती के पाठ करते हुए मिलेंगे, शक्ति की उपासना करते हुए मिलेंगे।
कुंभ राशि के जातक हनुमान और भैरव की भी उपासना करते हैं, और हनुमान और भैरव की उपासना इसलिए करते हैं कि कुंभ राशि के जातकों को तंत्र मंत्र में बहुत विश्वास होता है और सचमुच में ये कुछ दैवी शक्तियों से परिपूर्ण होते भी हैं। जय मां विंध्यवासिनी। अच्छी सेहत, पैसा, प्रॉपर्टी और अच्छे कारोबार के लिए मीन राशि वाले किस देवी देवता की पूजा करें, आइए जानते हैं। देखिए, मीन राशि का मतलब होता है, मीन माने मछली। इसका स्वामी ग्रह बृहस्पति है और मीन राशि के जो जातक होते हैं प्रायः ये गेहुए रंग के या गौर वर्ण के होते हैं। बहुत कम ऐसा होता है, दक्षिण भारत में भले होता हो, कि इनका रंग सांवला हो, लेकिन ये लोग बड़े चंचल स्वभाव के होते हैं। एक बात पर टिक पाना, एक योजना को क्रियान्वित कर पाना इनके लिए बड़ा असंभव होता है। ये दूसरों के सफलता को देख करके बहुत प्रभावित होते हैं। मैं तो ये कहूंगा कि यदि आपकी भी मीन राशि है तो आपके स्वामी ग्रह तो बृहस्पति हैं, ये बात तो आप जान लीजिए, लेकिन आपको भगवान राम की पूजा करनी चाहिए, भगवान राम के आदर्शों पर चलना चाहिए। जैसे भगवान राम ने माता पिता को अपना सर्वस्व माना, भाइयों को अपना सर्वस्व माना, उसी तरह से आपको भी अपने माता पिता भाई बहन को सर्वस्व मानना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पत्नी का अपमान करना चाहिए या अपने बच्चों को अवॉइड करना चाहिए। अच्छी सेहत, पैसा, प्रॉपर्टी और अच्छे कारोबार का वरदान तभी मिलेगा जब प्रभु श्री राम की कृपा आप पर होगी। हर रोज प्रभु श्री राम की स्तुति करें, अच्युताष्टक का पाठ करें। मीन राशि के जातकों का भाग्य भाव का स्वामी मंगल होता है, इसलिए मीन राशि के जातकों को पैसे से जुड़ी परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए हनुमान जी की आराधना जरूर करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, एक चीज और कि जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता तो वो किन भगवान की पूजा करें, किस भगवान की उनको उपासना करनी चाहिए? देखो, जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है या जिन लोगों को अपनी राशि पता है लग्न नहीं पता है, या जिन लोगों को राशि लग्न पता है लेकिन ये निश्चितता नहीं है कि ये मेरा समय सही होगा, उन सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि ये सभी लोग भगवान राम कृष्ण या भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना करें, क्योंकि इनकी उपासना से सारी देवी देवताओं की उपासना हो जाती है। संसार के जितने देवी देवता हैं अंत में जाकर के सब इन्हीं में स्थित होते हैं, इसलिए इनकी उपासना करने से सारी न्यूनता और सारी कमी समाप्त हो जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जी, बहुत अच्छी जानकारी पंडित जी आपने दी कि हमें भगवान, कौन से भगवान की पूजा करनी चाहिए राशि के हिसाब से, और जिनको नहीं भी पता है अपनी राशि या लग्न, वो कैसे पूजा करें। अपना समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार पंडित जी, और उम्मीद करते हैं आपको आज का विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत और देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।